चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसकी उत्पत्ति आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्का के धरती के टकराने से हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब वह थेया नाम का उल्का धरती से टकराया तो धरती का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और वह चांद बन गया और चंद्रमा सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है, यानी कि 27.3 दिन में यह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और आकार के हिसाब से भी यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है और लगभग 49 चांद धरती में समा सकते हैं। और यह बृहस्पति के बाद सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। अगर चांद पर लोग होते और अपना चंद्रयान बोल पाता तो इस समय शायद यही गाना गा रहा होता, अरे चांद वालों मुझे पहचानो, धरती से आया कौन हूं मैं हूं चंद्रयान। जी हाँ, इस पल के उत्साह को सिर्फ भारतीय महसूस कर सकते हैं। अपना चंद्रयान चंदा मामा के इलाके में पहुंच चुका है। जैसे जैसे वह करीब जा रहा है, धरती पर मैसेज भी भेज रहा है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन नाम से ट्विटर हैंडल, इससे हो रहे मैसेज एक तरह से चंद्रयान 3 का संदेश समझ लीजिए। कुछ घंटे पहले एक तस्वीर के जरिए इसरो ने बताया कि अपना यान कहां पहुंचा है और क्या कर रहा है। मैसेज चंद्रयान 3 की तरफ से था, हे धरतीवासियों, मैं चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका हूं। इस कंप्यूटर इमेज में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे और दूर पृथ्वी दिखाई गई है। इसके बाद एक और संदेश चंद्रयान 3 की तरफ से आया, वह चांद के और करीब पहुंच गया। जी हाँ, 9 अगस्त की दोपहर जिस समय संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस चल रही थी, हजारों किमी दूर मौजूद अपना चंद्रयान चांद पर उतरने के और करीब पहुंच गया। भारत का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 बुधवार को कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरा। सरल भाषा में इसे यूं समझिए कि यह चांद की सतह पर सीधे उतरने से पहले छोटे छोटे ब्रेक ले रहा है और अपनी स्पीड को धीमा करता जा रहा है। 14 जुलाई को सफर पर निकले अपने यान ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में एंट्री ली थी। इसरो ने ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और नजदीक। अब चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर x 1437 किलोमीटर रह गई है। अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे के बीच होनी है। पूरा देश दुआएं कर रहा है इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो और हम ना सही हमारा यान चांद पर हो। महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चांद के ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी। इसके बाद लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर के धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। हाँ, इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी ही पुख्ता तैयारी कर रखी है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल में कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में फेल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्षैतिज विक्रम को चंद्रमा की सतह पर लंबवत रूप से उतारना है।
एक बार जब लैंडर अलग हो जाएगा तो यह क्षैतिज रूप से चलेगा। इसरो चीफ ने यह भी कहा है कि चंद्रयान-3 अच्छी हालत में है और सबसे महत्वपूर्ण चरण कक्षा निर्धारण प्रक्रिया होगी, जब अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा से चंद्रमा के करीब जाना शुरू करेगा। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर 14 जुलाई को निकला चंद्रयान अब कहां पहुंचा, इस पर सबकी नजर है। अगस्त के 23 से 24 को इसके चांद की सतह पर कदम रखने की खबर है, जिसे बमुश्किल 13 से 14 दिन ही बचे हैं। ऐसे में इसरो ने देशवासियों को नया अपडेट दिया है। इसरो की दी जानकारी के अनुसार चंद्रयान-3 चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। अब यह चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर है। खबर यह भी है चंद्रयान-3 अपने तय टारगेट से आगे चल रहा है, लेकिन इसरो ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अभी मिली अपडेट के मुताबिक चंद्रयान-3 174 किलोमीटर x 1437 किलोमीटर वाली एक छोटी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है। चांद के कितने करीब पहुंचा चंद्रयान-3, इसरो ने बता दिया। चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। उस वक्त वहां की तस्वीरें भी खूब शेयर हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च यानी इसरो ने आज बताया कि चंद्रयान-3 चांद के और करीब पहुंच गया है। आज उसने चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चांद के और करीब। चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। 14 अगस्त को दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच इसे अगले ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। 23 अगस्त को चांद में कहां लैंड करेगा चंद्रयान-3? चंद्रयान-3 की चांद के सतह पर कदम रखने की तारीख 23 अगस्त मुकर्रर है। इसरो ने बताया कि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर सब सही रहा तो शाम के 5:45 बजे चंद्रयान-3 चांद की सतह को छू लेगा। पहले 20 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल 1:45 बजे डीऑर्बिटिंग होगी। चंद्रयान-3 इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही इसके सभी सेंसर और दोनों इंजन काम न करें।